नेवर लेट गो। कहानी की शुरुआत में हमें जंगल के बीचों बीच एक लकड़ी के घर को दिखाया जाता है जिसमें मोमा नाम की लेडी अपने दो बच्चे नोलन और सैम्यूल के साथ रहती है। जब भी ये घर से बाहर निकलते हैं तो इनके शरीर पर एक रस्सी बंधी होती है जिस रस्सी का दूसरा छोर घर के साथ अटैच होता है। दरअसल दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। बहुत सालों पहले हमारी दुनिया पर एक ऐसी एंटिटी ने हमला किया जिसने इंसानों का खात्मा कर दिया और अब इस दुनिया में बहुत कम इंसान बचे हुए हैं। मोमा अपने दोनों बच्चों को बताती है कि हमारे घर के आसपास चारों तरफ वो एंटिटी है जिसे द इविल कहा जाता है। इस घर को मेरे ग्रैंडफादर ने बनाया था जिसे बनाने के लिए उन्होंने खास शक्तियों का इस्तेमाल किया। इसीलिए बाहर जो द इविल है यानी कि वो एंटिटी इस घर पर हमला नहीं कर सकती। एक बार मेरी मॉम घर से बाहर गई थी और तभी उस एंटिटी ने मेरी मॉम के ऊपर हमला किया पर वो रस्सी से बंधी हुई थी इसीलिए वो बच गई। हालांकि नोलन और सैम्यूल यानी कि मोमा के दोनों बच्चों ने उस एंटिटी को कभी नहीं देखा, लेकिन मोमा का कहना है कि उसने उस एंटिटी को देखा है। उसके बच्चे उस पर विश्वास रखते हैं, इसीलिए जब भी ये तीनों घर से बाहर खाने का इंतजाम करने के लिए जाते हैं तो अपने आप को रस्सियों से बांध कर रखते हैं। अगली सुबह खाने का इंतजाम करने के लिए घर से निकलते हैं। सब रस्सियों से बंधे हुए हैं। इनके पास एक डॉग भी है, उसे भी रस्सी से बांधा गया है। मोमा एक अलग दिशा की तरफ जाती है जहां पर वो एक इंसान को देखती है जो अपनी धुन में चल रहा होता है। मोमा समझ जाती है कि उस एंटिटी ने उसे अपने वश में कर रखा है, इसीलिए वो उस पर ध्यान नहीं देती क्योंकि अक्सर उसने अपने आसपास ऐसी चीजों को देखा है। वहीं हमें नोलन को दिखाया जाता है जिसे जंगल में एक अंडा दिखाई देता है, लेकिन वो अंडे तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि उसकी रस्सी अब खत्म हो चुकी है। उसे अंडे तक पहुंचने के लिए रस्सी को खोलना होगा। अंडा उससे कुछ ही कदमों की दूरी पर होता है। वो अपनी रस्सी खोलने वाला होता है कि तभी उसका भाई सैम्यूल आ जाता है जो उसे रस्सी खोलने से मना करता है। अभी खाना ढूंढने के लिए दूसरी तरफ जाते हैं। तभी सैम्यूल पीछे से कहता है कि मॉम तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है, जो सुनकर नोलन को बहुत दुख होता है। वो कहता है तुमने क्या कहा? सैम्यूल कहता है कि मैंने कुछ नहीं कहा। दरअसल सच में उसने कुछ नहीं कहा होता, लेकिन नोलन को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसीलिए वो उसकी रस्सी पर पैर रख देता है और सैम्यूल जब आगे बढ़ता है तो वो नीचे गिर जाता है जिस वजह से उसकी रस्सी खुल जाती है। और अब अपने भाई को बिना रस्सी के देखकर डर जाता है। वो उसकी मदद करने के लिए अपनी रस्सी खोलकर नीचे जाता है। साथ ही वो सीटी बजाता है जो खतरे का सिग्नल है। जिस सीटी की आवाज को इनकी मॉम सुन लेती है और अब एक लेडी जो कि बहुत ही अजीब होती है इनकी तरफ बढ़ने लगती है, पर इससे पहले कि वो इन दोनों बच्चों को नुकसान पहुंचाती यहाँ पर इनकी मॉम आकर इन्हें ऊपर ले जाती और रस्सी से बांध देती है। जिसके बाद वो अजीब सी लेडी मोमा के कान में आकर गुर्राना शुरू कर देती है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि उस लेडी को दोनों बच्चे नहीं देख सकते, उसे सिर्फ इनकी मॉम देख सकती है। अब मोमा दोनों बच्चों को घर वापस ले आती है जहां पर वो दोनों बच्चों को डांटती है और कहती है कि आज के बाद अपनी रस्सी को बाहर कभी मत खोलना। जब मैं छोटी थी तो एक बार मेरी रस्सी खत्म हो गई थी और मुझसे कुछ ही दूरी पर एक छोटी बच्ची थी जो बहुत जख्मी थी। वो मुझसे मदद मांग रही थी, लेकिन मैं समझ गई थी कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि वही छलावा, वही इविल है जो मुझे अपने जाल में फंसाना चाहती है और आज भी मैं उसकी आवाज को सुन सकती हूँ। नोलन अपनी मॉम की बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि आज तक उसने जंगल में या घर से बाहर कभी किसी भी एंटिटी को नहीं देखा। वो यहाँ से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया को देखना चाहता है। रात को जब ये दोनों भाई अपने कमरे में होते हैं तभी नोलन अपने भाई सैम्यूल से कहता है कि हमें बिना रस्सी के बाहर जाना चाहिए। आज हम बिना रस्सी के थे लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ। सैम्यूल कहता है कि मॉम ने हमें बचा लिया, हमें उनकी बातों पर विश्वास करना चाहिए। नोलन अपने भाई सैम्यूल से पूछता है कि मॉम ने डैड को, ग्रैंडफादर को और ग्रैंडमदर को क्यों मारा था। सैम्यूल बताता है क्योंकि उन्हें उस एंटिटी ने यानी कि द इविल ने अपने वश में कर लिया था, जिस वजह से मॉम को उन्हें मारना पड़ा, नहीं तो वो हमें मार देते। मॉम ने हमें बचाने के लिए ऐसा किया। लेकिन अब नोलन का शक अपनी मॉम पर और भी बढ़ जाता है। उसे लगता है कि उसकी मॉम उसे जो कुछ बता रही है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वहीं हम मोमा को देखते हैं जो बाहर होती है और तभी वहां पर उसका हस्बैंड आ जाता है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। दरअसल जो एंटिटी है वो इंसानों को मैनिपुलेट करती है और इसीलिए मोमा को मैनिपुलेट करने के लिए वो उसके हस्बैंड के रूप में उसके सामने आई है। वो मोमा से कहती है याद है हम दोनों ने एक साथ कितना अच्छा वक्त बिताया था। मोमा कहती है कि मुझे अतीत में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं सिर्फ अपने बच्चों को बचाना चाहती हूँ। और तभी उसका हस्बैंड यानी कि वो एंटिटी कहती है कि तुम उन्हें नहीं बचा पाओगी, बहुत जल्दी मैं उन्हें अपने वश में कर लूंगा। मोमा सुनकर डर जाती है और घर के अंदर आ जाती है। अगली सुबह जब वो अपने बेटे नोलन के साथ काम कर रही होती है तो नोलन देखता है कि उसकी मॉम के बैग पर स्नेक का एक टैटू बना हुआ है जो उसी एंटिटी यानी कि द इविल का सिंबल है। वो अपनी मॉम से टैटू के बारे में पूछता है जिससे वो इरिटेट हो जाती है और बताती है कि ये टैटू मैंने तब बनवाया था जब वो एंटिटी इस दुनिया में नहीं थी। रात को नोलन को नींद में चलने की आदत होती है, इसीलिए सेफ्टी के लिए उसकी मॉम उसके पैर पर एक घंटी बांध देती है ताकि वो घर से बाहर ना जाए। एक रात को सपना देखता है कि जंगल में कोई उसकी रस्सी खींच रहा है जिसके साथ वो भी खींचा चला जा रहा है और उस रस्सी के साथ उसे कुएं में धकेल दिया गया जहां पर सांप जैसा एक क्रीचर उसके सामने आया। अगली पल उसकी आंखें खुल जाती है। वो देखता है कि नींद में चलते हुए वो घर से बाहर आ गया है और ना ही उसके शरीर पर कोई रस्सी बंधी हुई है। वो देखता है कि सामने उसका डॉग है। वो उसकी तरफ जा ही रहा होता है कि तभी उसकी मॉम आ जाती है और उसे घर के अंदर ले जाती है जहां पर वो उसे नीचे बेसमेंट में बंद कर देती है और कहती है कि तुम्हें प्रेयर करनी होगी ताकि अगर तुम्हारे अंदर कोई बुरी एनर्जी आ गई हो तो वो घर से बाहर चली जाए। दरअसल जब भी कोई गलती से बिना रस्सी के घर से बाहर चला जाए तो मोमा ऐसा ही करती है, वो उसे बेसमेंट में बंद करके उससे प्रेयर करवाती है। और अब नोलन को पूरा यकीन हो चुका है कि बाहर कोई एंटिटी, कोई भी इविल नहीं है, ये सिर्फ उसके मॉम के दिमाग की उपज है। इसीलिए वो अपने भाई सैम्यूल से कहता है कि अब वक्त आ चुका है जब हमें बाहर जाकर मदद लानी होगी क्योंकि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं
नहीं है। मोमा इन दोनों की सोच को समझ जाती है। वो जानती है कि खाने की वजह से ये दोनों के दोनों बहुत अपसेट हैं, इसीलिए वो इन्हें आज एक कैमरा दिखाती है जिससे अपनी फोटो क्लिक कर सकते हैं। इन दोनों ने पहली बार अपनी जिंदगी में इस तरह का डिवाइस देखा है, इसीलिए बहुत खुश हो जाते हैं। और अब मोमा इन दोनों से कहती है कि हमें अपने खाने के लिए अपने डॉग को मारना होगा। पर नोलन को सुनकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो डॉग से बहुत प्यार करता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर अपने डॉग को मरने नहीं दूंगा। और उसकी मॉम उसके डॉग को घर से बाहर एक दूसरे स्टोर रूम में ले जाती है, जहां पर वो डॉग को मारना चाहती है। गुस्से में नोलन बिना रस्सी के घर से बाहर आ जाता है और कहता है कि देखो बाहर कोई क्रिएचर नहीं है, और वो अपनी मॉम की रस्सी को भी काट देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। डॉग वहां से भाग जाता है। उसकी मॉम वहां से निकलकर घर के अंदर जाना चाहती है, लेकिन वो बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। दरअसल वो अपनी मॉम को यकीन दिलाना चाहता है कि बाहर की दुनिया में कोई इविल नहीं है। मोमा अंदर से ग्लास को पटकती रहती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। तभी बाहर सैम्यूल आ जाता है, और जब सैम्यूल को पता चलता है कि नोलन ने मॉम को अंदर बंद किया है, तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। वहीं स्टोर रूम के अंदर दिखाया जाता है, जहां मोमा के सामने एक इविल एंटिटी आ जाती है, जो कि उसी की मदर इन लॉ के रूप में होती है। वो कहती है कि अब मैं तुम्हें अपने वश में कर लूंगी, जिसके बाद तुम खुद अपने बच्चों को मार दोगी। ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा डर जाती है, और इससे पहले कि वो एंटिटी उसे अपने वश में करती, वो खुद अपनी जिंदगी का खात्मा कर देती है, ताकि उसके बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब नोलन और सैम्यूल दोनों स्टोर रूम के अंदर आ जाते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि उनकी मॉम की मृत्यु हो चुकी है। ये देखकर सैम्यूल बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। इसीलिए अगले दिन से नोलन खुद अकेला बाहर खाना ढूंढने के लिए जाता है। अब उसने अपनी मॉम की और अपने भाई की रस्सी को एक साथ जोड़कर उसकी लेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, और वो सड़क तक पहुंच जाता है। लेकिन सड़क पर कुछ नहीं होता, यहाँ चारों तरफ सन्नाटा है, इसीलिए वो अपने घर वापस आ जाता है। तभी वहां पर एक आदमी आता है, जो नोलन को बताता है कि मैं एक हाइकर हूँ, मैंने तुम्हें जंगल से जाते हुए देखा, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? नोलन बताता है कि मेरी मॉम की मृत्यु हो चुकी है, मेरा भाई बहुत ज्यादा बीमार है, वो भूखा है। वो हाइकर कहता है कि मेरे पास खाना है, पर इससे पहले कि वो नोलन को खाना देता, उसका भाई सैम्यूल दूर से उस पर क्रॉसबो से हमला करता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। हाइकर वहां से भागता है, नोलन भी उसका पीछा करता है। वो देखता है कि जंगल में एक जगह वो हाइकर गिरा हुआ है, उसके हाथ में उसका फोन है, उसने 911 पर कॉल किया है। दूसरी तरफ से भी आवाज आ रही होती है, जिसका मतलब ये है कि दुनिया खत्म नहीं हुई, दुनिया में अब भी इंसान जिंदा है। और अब नोलन उसका बैग लेकर घर वापस आ जाता है, जिसमें खाने का बहुत सामान है। हालांकि सैम्यूल को अब भी यही लगता है कि वो एंटिटी थी, यानी कि वो इविल इंसान था, लेकिन भूख लगने की वजह से वो उसका खाना खा लेता है। जिसके बाद सैम्यूल उसका बैग चेक करता है, जिसमें एक वॉलेट होता है। वॉलेट के अंदर एक बच्चे की फोटो है। इससे उसे समझ में आ जाता है कि सच में वो एक इंसान था, उसने एक निर्दोष इंसान को मार दिया। इससे उसे बहुत दुख होता है। रात को ठीक उसी तरह जिस तरह से उसकी मॉम घर के बाहर बैठा करती थी, वो भी बैठ जाता है। तभी उसे आवाज आती है, जो उसी स्टोर रूम से आ रही होती है जहां पर उसकी मॉम की मृत्यु हुई थी। उसके पास हाइकर की टॉर्च भी है। वो टॉर्च लेकर उस तरफ जाता है। तभी उसके सामने वही बच्ची आती है जिसकी फोटो उसने हाइकर के वॉलेट में देखी थी। वो पूछती है, क्या तुमने मेरे पिता को देखा? वो इसी तरफ आए थे। और तभी वो सैम्यूल के हाथ में अपने पिता की टॉर्च देखती है। सैम्यूल कहता है कि गलती से उनकी मृत्यु हो गई। ये सुनकर वो जंगल की तरफ भाग जाती है। सैम्यूल भी उसका पीछा करता है, और तभी उसकी रस्सी खत्म हो जाती है। वो अपनी रस्सी खोल देता है, और भागते भागते वो एक जगह पहुंच जाता है। अचानक से वो लड़की गायब हो जाती है, और तभी सैम्यूल देखता है कि सामने के पेड़ पर एक अजीब सा क्रिएचर चल रहा है, और अगले पल वो क्रिएचर उसके पैरों के सामने आ जाता है। दरअसल ये वही लड़की है जो सच में एक इविल है। वो उसे अपने वश में कर लेती है। सैम्यूल इसके बाद अपने घर वापस आता है। वो पूरी तरह से उस एंटिटी, उस इविल के कब्जे में है, इसीलिए चुपचाप वो अपने बेड पर बैठ जाता है। तभी वहां पर नोलन आता है, जो देखता है कि सैम्यूल के सर के ऊपर एक काला साया है। इसीलिए वो उन्हीं मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर देता है, जो उसकी मॉम उसे बेसमेंट में करवाती थी। मंत्रों का उच्चारण सुनकर सैम्यूल को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने भाई नोलन को एक कमरे में बंद करके पूरे घर में आग लगा देता है, और खुद घर से बाहर चला जाता है। नोलन अपनी जान बचाने के लिए ऊपर के रास्ते निकलने की कोशिश करता है, और वहां से निकलना इतना आसान नहीं है। घर के बाहर सैम्यूल बैठा है। वो कहता है कि अब तुम्हें ये घर बचा नहीं पाएगा। नोलन को मजबूरी में घर के अंदर जाना पड़ता है, जहां पर उसकी मॉम उसके सामने आती है। नोलन समझ जाता है कि उसकी मॉम सही थी, ये वही एंटिटी है जिसने उसकी मॉम को मारा है। इसीलिए वो उस एंटिटी को लेकर नीचे तहखाने में कूद जाता है, और लगातार उसे पकड़कर पवित्र मंत्रों का उच्चारण करता है, जिससे उस एंटिटी को बहुत तकलीफ होती है। वो तड़पना शुरू हो जाती है, वो अपने असली रूप में आ जाती है, और जल्दी उस एंटिटी का खात्मा हो जाता है। बाहर सैम्यूल के पास जो कैमरा होता है, उससे वो अपनी फोटो खींचता है। कुछ घंटों के बाद जब पूरा घर जल जाता है, तो यहाँ पर रेस्क्यू टीम आती है, क्योंकि उस हाइकर ने 911 पर कॉल किया था, और उसी की कॉल की वजह से यहाँ पर रेस्क्यू टीम पहुंची है। नोलन को रेस्क्यू कर लेती है। नोलन का भाई भी वहीं पर होता है, क्योंकि उसे भी रेस्क्यू कर लिया गया है। और तभी नोलन कहता है कि मॉम तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। इसके बाद हमें वो कैमरा दिखाया जाता है, जिससे सैम्यूल ने अपनी फोटो खींची थी। वो फोटो अब प्रिंट होकर कैमरे से बाहर निकल चुकी है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि सैम्यूल के कंधे पर किसी का हाथ है, और ये हाथ उसी एंटिटी का है जो हमेशा इनकी मॉम को अलग अलग रूप में दिखती थी। लेकिन अब उस एंटिटी ने पूरी तरह से सैम्यूल के दिमाग पर अपना कब्जा कर लिया है। इन दोनों भाइयों को अब शहर लाया जाता है, जहाँ पर इंसान सच में रहते हैं, जबकि नोलन और सैम्यूल की मॉम ने उन्हें बताया था कि इस दुनिया में उनके अलावा कोई नहीं बचा। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। दुनिया के दूसरे लोगों को उस एंटिटी के बारे में कुछ नहीं पता। आपको क्या लगता है, क्या सच में उस एंटिटी ने हमारी दुनिया पर हमला किया था, या सिर्फ वो नोलन और सैम्यूल की मॉम के दिमाग का भ्रम था, जो पहले उसे हुआ और उसके बाद अब उसके बच्चों को? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।